अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च क्या कहता है। अगर देखें तो बीजेपी वहां 27 से 35 सीट जीतती हुई दिखाई पड़ रही, कांग्रेस 51 से 59 और अन्य के खाते में 2 से 6, यानी लगातार दूसरी बार कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी जीत लेकर आई थी और बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट प्रतिशत का जो गैप था वो 10% का था। पिछले 5 सालों में वो गैप तो बहुत कम हुआ है। बीजेपी को 39.30, कांग्रेस को 42.30, अन्य के खाते में 18.40, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 2018 में जो 10% वोट का गैप था वो 2023 में आके 3% बन के रह गया है, और अन्य के खाते में 18.40। संजीव, ये जो अन्य के खाते हैं 18.40, ये तो खेल भी कर सकते हैं, क्योंकि गैप अगर कांग्रेस और उनके बीच में अगर 3% का है, और अगर 2-3% भी अगर इधर से उधर गया बीजेपी के पक्ष में, तो खेल हो जाएगा। हालांकि अभी वहां बड़ी जीत की बात कर रहा है सर्वे। भाई मुझे एक्चुअली छत्तीसगढ़ में अन्य कौन सी पार्टी है, एक तो अमित जोगी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ा रहे हैं, लेकिन पिछले चुनावों में भी उसकी काफी बुरी गत हुई थी। और अब जो जोगी जी सीनियर थे, उनकी एब्सेंस में उनका बेटा कितना पार्टी को संभाल के आगे लगा सकता है, इसलिए मैं ये, और मुझे तीनों आंकड़ों में, इनमें एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तीनों आंकड़ों में वोट डिफरेंस बहुत ही कम है। मतलब जैसे राजस्थान में सीट का इतना डिफरेंस बताया हुआ था और वोट डिफरेंस एमपी जैसा ही था, जहां पे इतना क्लोज था। तो ये भी थोड़ी सी बात अटपटी लगती है। यहाँ पे भी 2.5% के वोट पे इतना फर्क बता रहा है ये सर्वे दोनों की सीट्स में, जो शायद पॉसिबल होगा कोई लोकल इक्वेशन। बट क्या है, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन एक तरह से इन सारे इलेक्शन में सबसे बोरिंग इलेक्शन है, क्योंकि एक तरह से गिवन सा आउटकम मान लिया गया है कि भाई बघेल तो वापस आ ही रहे हैं, कांग्रेस तो जीत ही रही है। अब सिर्फ ये चर्चाएं सुनने को आती है कि क्या बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी तो कितना करेगी, फिर क्या नेता प्रतिपक्ष रमन सिंह को वापस बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे उनके नाम की घोषणा हुई उसका बड़ा रिएक्शन हुआ वहां पे। जो उनके सपोर्टर्स थे ऑब्वियसली हैप्पी हुए कि रमन सिंह की वापसी हुई, क्योंकि उनको तो 5 साल बिल्कुल ही हाशिए पे डाल रखा था बीजेपी ने, काफी कुछ वसुंधरा की तर्ज पे। लेकिन बिल्कुल लास्ट मिनट काइंड जो री एंट्री हुई है, तो वहां पे जो बीजेपी का काम देख रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर्स से एक दो बात हुई तो वो खुद सरप्राइज थे कि ये रमन सिंह की वापसी कैसे हो गई। सो ऑब्वियसली ये सेंट्रल लीडरशिप का डिसीजन था कि रमन सिंह को वापस लाओ, और शायद उनको भी लग गया था भाई हार तो रहे हैं तो चलो इस पत्ते को भी एक्सप्लोर कर लो। और एक और टिप्पणी जो पूर्णिमा जी कह रही थी बात की, हो सकता है कि वसुंधरा की वापसी नहीं हो, और बिल्कुल, लेकिन एक तो जो आपने कही बात पूर्णिमा की, जो जीत हार का अंतर होगा कि कितनी स्लिम मेजॉरिटी अगर होती है तो शायद वसुंधरा का चांस लगे। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जिसको भी वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे पोस्ट दीज इलेक्शंस, अगर बीजेपी जीतती है, कि लोकसभा की 25 सीट्स उनको डिलीवर करने की स्थिति में कौन सबसे बेस्ट बेट उनको नजर आएगा। क्योंकि देखिए बहुत टसल है, वसुंधरा बिल्कुल पसंद नहीं है केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी की, ये सब जग जाहिर है। लेकिन इससे ज्यादा व्यवहारिक, लचीला, फ्लेक्सिबल भी कोई लीडरशिप नहीं है। वो कितने भी नाराज हो, अगर उनको अपना कुछ नुकसान होते हुए दिखेगा तो वो एडजस्टमेंट कर लेंगे लोकसभा के संदर्भ में। सो ऑफ कोर्स मैंने भी हाल में एक आर्टिकल लिखा था इस पे बीजेपी पे, तो मैंने कहा इस राजस्थान के इलेक्शन की सबसे बड़ी पहेली यही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। जो आपने एक तरह से बात कही कि ये इसकी सबसे बड़ी एक मिस्ट्री क्वेश्चन है कि कौन है, कौन किसके नाम पर्ची खुलेगी बाद में। बिल्कुल। देखिए, बात छत्तीसगढ़ की हो रही थी और संजीव जी मध्य प्रदेश राजस्थान पे चले गए, इसका मतलब कितना बोरिंग है छत्तीसगढ़ को काइंड ऑफ एक गिवन सा आउटकम है, दैट ओनली बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल। और विजय जी, आपकी क्या राय है क्या? लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस में बड़े दिनों के बाद कम से कम एक नेता इमर्ज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो अपने बल पे राज्य को जिताने की स्थिति में है। कांग्रेस में अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता, लेकिन कभी दोबारा चुनाव जीत के नहीं ला पाए। कमलनाथ बहुत बड़े नेता है, लेकिन पिछले बार भी जीते तो 15 साल के इनकम्बेंसी के बाद बहुत थिन मार्जिन से जीत के आए, और वो भी बचा नहीं पाए। इस बार भी क्लियर कट जीत नजर आ रही है, लेकिन कितनी होगी? तो क्या भूपेश बघेल एक नए किस्म के नेता कांग्रेस के अंदर इमर्ज कर रहे हैं, जिसका पॉलिटिक्स लंबे समय तक हो सकती है? बहुत संभावना है। भूपेश बघेल ने जो है, अभी लगता है कि वो
लंबी पारी खेल सकते हैं, कांग्रेस में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हालांकि उनके खिलाफ भी वहां पर सरकार में करप्शन के मामले बहुत सारे चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसने मध्य प्रदेश की तरह से छत्तीसगढ़ को भी शायद ठीक से नहीं समझा। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने उसको छोड़ दिया था छत्तीसगढ़ को कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जबकि मेरी वहां पर जो लोकल लीडरशिप है, उनके नेता बीजेपी के, उनसे कई बार बात हुई, बल्कि वो लोग भी फोन करते रहे और उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत खराब स्थिति में नहीं है वैसे, समझे। और जो ये सर्वे बता रहा है 15 सीटों से आप 30 सीटों पर तो उसको ले आए हैं, ठीक है। तो यदि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप उस लड़ाई को ठीक से लड़ती, अभी तो कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, भूपेश बघेल के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो वापस लौट आए। लेकिन बीजेपी यदि उस लड़ाई को लड़ती और उसको छत्तीसगढ़ को छोड़ती नहीं, तो शायद कुछ बेहतर नतीजे वहां पर हो सकते थे। अभी कोई संभावना मुझे नहीं लग रही। और ये डबल हो रहा है, यही अपने आप में बता रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप का तो कोई रोल नहीं है वहां पर। अगर 30 भी होती है, 25 भी होती है, जो भी सीट होगी उसमें दिल्ली का कोई रोल नहीं होगा। जो भी होगा वहां बीजेपी का जो लोकल लीडरशिप है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है। और उसमें रमन सिंह जी का भी काम नहीं है। रमन सिंह जी तो जिस दिन तक टिकट का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था, उस दिन तक वो निकले ही नहीं थे। जब उनका नाम आ गया तब उसके बाद वो फिर से एक्टिव हुए हैं। तो बीजेपी का जो संगठन है, उसी ने ये लड़ाई वहां पर लड़ी है। प्रिया जी ने जो एक जिक्र किया था अडवाणी जी और वसुंधरा जी का, इनडिसिप्लिन वहां पर पार्टी में किसी का बर्दाश्त नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उससे जुड़ी एक और बात है कि अडवाणी जी हो, वसुंधरा जी हो, यदि उनके साथ पार्टी नहीं होती तो उनके साथ कोई नहीं होता जी। पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो अडवाणी जी हो या वसुंधरा जी हो, कोई भी हो। तो इसलिए किसी का ये समझ लेना कि वसुंधरा जी के बिना नहीं होगा। लेकिन संजीव जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, उनके लिए जीत सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से चलते हैं कि नहीं, अब वो नाराज हो गए तब किसी भी हाल में उनके साथ नहीं जाएंगे। हमको तो उम्मीद नहीं थी ना कि वसुंधरा जी को इस तरह से भी वापस ला सकते हैं, ले आए हैं। शिवराज जी को भी एक तरह से वापस ले आए हैं, रमन सिंह को भी वापस ले आए हैं। सेंट्रल लीडरशिप के लिए, मोदी और अमित शाह के लिए जीत सबसे जरूरी है। उसमें कितना भी फ्लेक्सिबल होना पड़े, कितना बदलाव करना पड़े, ये कोई बहुत उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। और वो इस बात से नाराज नहीं होंगे कि आशुतोष जी और विजय त्रिवेदी और प्रिया ने कहा था कि नहीं ये तो इस तरह से बात कर रहे थे और अब वापस आए। उनके लिए संजीव तो वहां पर राजस्थान को देख ही रहे ना। नहीं, मेरा नाम हटा दीजिए। मुझे तो आप बीच में रगड़ रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि क्या बदलाव हो सकते हैं। लेकिन अभी तीनों नतीजों को देखें तो मुझे लगता है बीजेपी बहुत क्लियर कट मेजोरिटी के साथ राजस्थान में आएगी। अगर आएगी कोई थिन मेजोरिटी का कोई संभावना वहां पर नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इंप्रूव करेगी, लेकिन भूपेश बघेल वहां पर आएंगे। मध्य प्रदेश मुझे अब भी वो लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के ही फेवर में वहां पर लग रहा है। वहां भी लड़ाई को ठीक तरीके से देखा जाता तो शायद कुछ और बदलाव हो सकता था। कुछ इतना मुश्किल नहीं था। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी यदि वो 100+ सीटों पर आ रहे हैं शिवराज जी, तो कोई इतना बुरा परफॉर्मेंस तो नहीं है और उसको इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।